गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में इंडिफरेंट की मीनिंग में गलती हुई थी। जैसे वो मैंने बोला सही था और लिखते समय ई छूट गया था। तो जिन लोगों ने ये कमी देखी और सजेशन दिया कि सर इसमें गलती हुई है, इसको सुधारना चाहिए, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ध्यान से वीडियो देखेंगे तो कहीं अगर गलती हो जाती है तो आप बता देंगे, उसका सजेशन देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है टेंस संबंधी परिवर्तन के एक्सेप्शन। अपवाद क्या क्या होते हैं वो देखना है आज हमें। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन ऑफ टेंस। टेंस संबंधी परिवर्तन के कुछ अपवाद होते हैं और अपवाद के रूप में हमें क्या होनी चाहिए वो चीज़। कुछ ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे फैक्ट आते हैं, कुछ ऐसे तथ्य आते हैं जो हमेशा के लिए सही रहते हैं। इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी अगर इन तथ्यों में से कोई तथ्य आ जाता है तो हमें इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेंगे। वो तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रॉवर्ब आ जाए, प्रॉवर्ब, मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट। इसके बाद है अपना हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट और मोरालिटी, मोरालिटी। चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी कोई घटना होती है जो सदा के लिए सत्य रहती है। प्रॉवर्ब का मतलब होता है कहावत, वो अपनी भाषा में वो कहावत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बुजुर्ग लोग हमारे उपयोग करते थे। तो प्रॉवर्ब अगर होगा तभी चेंज नहीं होगा। मैथमेटिकल फैक्ट्स, जो मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते होंगे, जो मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं, गणनाएँ जो होती हैं, हमेशा के लिए सत्य होती है। जैसे 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा के लिए सत्य होती हैं, कभी गलत नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैथमेटिकल फैक्ट्स को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब रही बात हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं, इतिहास संबंधी जो घटनाएं घट चुकी हैं वो हमेशा के लिए सही है, वो चीज़ें हैं, तो इसलिए हिस्टोरिकल फैक्ट भी इसमें आ जाता है। अब आगे चलते हैं, ये हैबिचुअल फैक्ट। अच्छा, आदत संबंधी तथ्य होता है। जैसे प्रेजेंट इनफिनिट के कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति की सामान्य सी आदत को दर्शाते हैं। अगर वो ऐसी कोई तथ्य आते हैं तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी ने बोला, जैसे राम सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock। अगर उसने मुझसे बोला कि मैं प्रतिदिन 6 बजे सुबह जगता हूँ, ठीक है, राम ने मुझसे कहा कि मैं प्रतिदिन सुबह टहलने जाता हूँ, तो ये उसकी नित्य आदत है। मैं शाम को 6 बजे सो जाता हूँ, मैं सुबह 8 बजे जग जाता हूँ। ये तमाम चीज़ें, अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो हैबिचुअल फैक्ट में आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पास्ट इनफिनिट में मेरी दादी माँ बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी, ये चीज़ें होती हैं, इन्हें भी बदलते नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता। अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से मोरल ड्यूटी की बात की जाए, मोरल डिग्निटी की बात की जाए, तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो भी हम उसका टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनके आने पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में से इनमें से कोई भी चीज़, इनमें से कोई भी तथ्य अगर पता चलता है तो उसका टेंस हम नहीं बदलते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे
कुछ एग्जाम्पल्स हैं इससे संबंधित, फिर अगले तथ्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है कोई काम, तभी घर से बाहर जाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हेल्थ रहेगा, वो कहा गया ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अति आवश्यक है तभी जाइए, नहीं कि बेमतलब का इधर उधर घूमने जाइए, ऐसी काम नहीं। ये देखिए एक तरह से ये बहुत ही बढ़िया अवसर मिला है विद्यार्थियों के लिए, जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो आगे चीज़ बोर्ड की तैयारी करना है, बहुत बढ़िया मौका मिला है। घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड, द टीचर सेड द सन सेट्स in the west, ठीक। द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, टीचर से रिपोर्टिंग, और देखिए पास्ट टेंस में है, ये आगे क्या, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका अर्थ निकाल लेते हैं, सूर्य पश्चिम में डूबता है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, दैट से ऐसे ही जोड़ देंगे, तो ऐसे हो जाएगा द टीचर। अभी क्या पता चल रहा है इससे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सत्य रहने वाली बात है। सूरज जब भी अस्त होगा पश्चिम में अस्त होगा, सूरज जब भी निकलेगा पूरब से निकलेगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सत्य होती हैं, ठीक है। दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, ठीक है। सेड दैट, अब टी इस्तेमाल कर देना है, सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हो गया। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ही सेड टू मी, कामा लग गया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब दो चीज़ें देखिए, इनडायरेक्ट हम यहाँ से लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी इसलिए कि भाई ये मिक्स हो जाएगा, और ये कामा के अंदर आपको स्पष्ट दिखे कि कामा के अंदर का ही सेंटेंस हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। तो लिखने का तरीका यहीं से है। ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड दी सन। चलिए अब इसे देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट टेंस में है, इसके बाद टू आया, टू के बाद आने वाला है चीज़ मैंने बोला था आपको, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखते हैं। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी चक्कर लगाती है, राउंड दी सन, सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ। तो ये कहा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही है, तो इसमें हम बदलने वाली चीज़ नहीं है। तो हम एक चीज़ काम कर सकते हैं कि ही सेड को टोल्ड बदल देंगे। कारण क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है और एक क्रिया के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो हम सेड के जगह पे टोल्ड का प्रयोग करेंगे। टोल्ड टू हट जाएगा, मी दैट, क्लियर। ये टी इस्तेमाल कर दीजिए। दी अर्थ मूव्स राउंड दी सन, ऐसे बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सारी चीज़ें समझ में आएंगी, धैर्य की जरूरत है, धैर्यपूर्वक सब चीज़ देखिए। अब अगला सेंटेंस अपना है, he said to me, कामा लगा दिए, नोटेड कामा में क्या है, I go for a walk daily। ये देखिए, he said to me I go for a walk daily। अभी मैंने बताया प्रेजेंट स्पीड का वाक्य है, अगर नित्य क्रिया किसी की बता रहा है तो वो हैबिचुअल फैक्ट में आता है। अब क्या कर रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, लेकिन इधर का तथ्य देखिए, आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। तो इसकी आदत है कि सुबह टहलने ही जाता है। तो हम क्या करेंगे,
इसे चेंज करेंगे ही टोल्ड हो जाएगा टोल्ड मी, और दैट से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, आगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन डिटेल आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज ये देख लीजिए, आई को हम ही से रिप्लेस कर देते हैं, ही हो जाएगा ही गो फॉर ए वॉक डेली। ऐसे ही बनेगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। राम सेड टू हर, राम सेड टू हर, चलिए आई गेट अप अर्ली इन द morning, I gets up early in the morning ये फुल स्टॉप, ये देखिए he said to, राम said to her, I get up early in the morning, राम ने उससे कहा कि मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी जग जाता हूँ। तो ये भी उसकी आदत बता रहा है। तो यहाँ पे सेड के बाद ये हर आया, तो इसको टोल्ड में बदलेंगे। कारण क्या है, कब बदलेंगे भाई, इस वाक्य का सब्जेक्ट देखिए, ये है आई है, प्रोनाउन मैंने पहले ही बताया था इंट्रो में, असर्टिव सेंटेंस के इंट्रो में बताया था आपको, उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि अगर जिस भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो या नाउन हो, अंत में फुल स्टॉप हो, तो असर्टिव सेंटेंस होता है। उसको भी लेके चलते हैं। ये क्रिया रही, क्रिया के पहले जो आया क्या है, प्रोनाउन ही तो है, यहाँ फुल स्टॉप असर्टिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया तो सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, टू हटा देंगे। तो ऐसे हो जाएगा राम टोल्ड, टू हट जाएगा, हर हो गया दैट, ठीक। अब आई को रिप्लेस कर देंगे राम से, तो हो जाएगा ही गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब दो एक सेंटेंस और है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो ख्याल आपको एक प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा रखना है। ऐसी कोई चीज़ है जो मतलब स्पीकर, जो उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसकी हैबिट को दर्शाए, उसकी आदत को दर्शाए, नित्य उसकी आदत है, तो इसमें चेंज टेंस संबंधी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, सी सेड टू मी, यहाँ कामा लगा दिया मैंने। इस वाक्य से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ये क्या बता रहा है, सी सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने मुझसे कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये प्रॉवर्ब है, ये हमेशा सत्य रहने वाली चीज़ है। जो आदमी ईमानदार है उसका कदर हर एक जगह होता है, ठीक है। तो इसे रिपोर्टिंग में देखिए पास्ट टेंस में, फिर भी इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे, सी टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी होगा, टू हट जाएगा दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे होगा। एक अगला वाक्य देख लेते हैं। चलिए इसे मिटा लेते हैं, अगला सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, इसको मिटाने के बाद देखते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनको बोर्ड में सम्मिलित किया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। द टीचर सेड, चलिए कामा लगा दिया मैंने यहाँ पे। आगे क्या है, इंडिया
became republic on 26th January 1950। अब ये तो आप सबको पता होना चाहिए इंडियन होने के नाते। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 में, कि अध्यापक ने कहा कि भारत 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र बना। ठीक है, ये तो सच्ची घटना है, मतलब ये ऐतिहासिक तथ्य हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको दैट से ऐसे ही जोड़ देंगे, क्या क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऐसे हो जाएगा, इसको सिर्फ दैट से जोड़ देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे ये आई इस्तेमाल हो जाएगा, इंडिया नो इस्तेमाल नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, दैट से केवल जोड़ देना है। दूसरा वाक्य देखिए, द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स यहाँ कामा लगा दिए, डबल इंटर कामा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या कर रहा है, टू makes 4। The teacher said to the students 2 and 2 makes 4। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड है, गणितीय तथ्य है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो हो जाएगा द टीचर told the students that, ठीक, अब 2 में टी इस्तेमाल कर देना है, 2 and 2 makes 4, ऐसे ये बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है एक्सेप्शन आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। वो अपना अगला टॉपिक क्या है, यहाँ से ये जो अब अगला टॉपिक अपना यह है, प्रोनाउन के पर्सन के परिवर्तन संबंधी नियम। तो यहाँ से टेंस संबंधी परिवर्तन आपको बता दिया गया, ये याद रखना है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बोर्ड में ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नरेशन में। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप लोग को इसमें इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि इस क्वेश्चन से 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इतने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, ग्रामर को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हाई स्कूल या इंटर पास हो जाना। आप ये ज़रा बताइए, आगे फर्दर लाइफ में अगर किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और नरेशन, एक्टिव, पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच कुछ पता ही नहीं है, फिर कैसे फाउंडेशन बनेगा आपका। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी आपके कोर्स में है तो अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से इसको जानने की कोशिश करिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। समझ रहे हैं ना, इसलिए इस बात को ध्यान देना है आपको। चलिए, तो प्रोनाउन के पर्सन संबंधी परिवर्तन में कुछ पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो कितने केस में यूज होता है। बेसिकली जो मतलब नरेशन के लिहाज से जितने केस इसमें आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के केसेस चलिए देखते हैं। तो एक होता है नॉमिनेटिव केस, पहला नॉमिनेटिव केस, ठीक है।
इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। चलिए केस यहाँ लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। तीसरा जो केस होता है पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस में दो चीजें होती हैं, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन, एक मिनट इसको सही से लिख देते हैं, प्रोनाउन। ध्यान देना है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो एडजेक्टिव सॉरी पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनके मुख्य रूप से ये तीन केसेस आते हैं, टर्मिनेटिव केस या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, अब पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में जो हमारा प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन वो दो तरह से यूज होता है, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ देखिए जगह नहीं था इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने लिख करके एडजेक्टिव सिर्फ लिखा है, पॉजेसिव दोनों के साथ जोड़ना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। चलिए अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सन आपको पता है ये तीन पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखना, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे आई, आई का सब्जेक्ट आई होता है तो ऑब्जेक्ट इसका हो जाता है मी, ठीक है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका होता है माई, और प्रोनाउन जो होता है माइन होता है, माइन, ये चीज, ठीक है। अब वी की बात करते हैं, वी का सब्जेक्ट वी होता है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है अस, ठीक है। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, ओ यू आर, आवर हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा आवर्स हो जाएगा, आवर्स, ठीक है। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की बात करते हैं, इसमें आता है सिर्फ यू, ठीक। यू का ऑब्जेक्ट जो होता है यू होता है, यू, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और प्रोनाउन जो होता है योर्स होता है, योर्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन का होता है प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन एक, और ये होता है सेकंड पर्सन, ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन आता है वो होता है यू, और फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आता है आई और वी आता है, ठीक है ना। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऐसा सर्वनाम जो स्पीकर का काम करता है, बोलने वाले का काम करता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, ऐसा सर्वनाम जो लिसनर का काम करता है, श्रोता का काम करता है, उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन करते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वो होता है जिसके विषय में हम सब बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो थर्ड पर्सन में होता है। ये चीजें क्लियर होगी। चलिए आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। अब थर्ड पर्सन का देखते हैं। ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में बहुत दिक्कत आने वाली है, आप लोग को अच्छे से याद कर डालिएगा। चलिए थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, और प्रोनाउन भी हिज होता है, ठीक है ना। चलिए अब सी, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, लेकिन प्रोनाउन में यस जुड़ जाता है, हर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब रहा दे, दे का देम होता है ऑब्जेक्ट, और पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, देयर होगा, और ये देयर्स, देयर्स हो जाएगा। अब एक और प्रोनाउन बचा आपका इट, इट का इट ही होगा ये, और ये इट्स हो जाता है, और इसका प्रोनाउन की भांति प्रयोग नहीं होता है, ठीक, इसलिए क्रॉस, इट, इट, इट्स, ठीक है। ये थर्ड पर्सन में होता है। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि कितने भी कोई भी नाउन्स हो,
इसके अलावा जो नाउन होते हैं अपने, चाहे कोई भी नाउन हो, सब थर्ड पर्सन में आता है, ठीक ना। तो थर्ड पर्सन में उसका अगर थर्ड पर्सन का कोई नाउन आ जाता है तो सब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग हो रहा है तो उसका नॉमिनेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग किया गया है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और पॉजेसिव केस में होता है तो नाउन का पॉजेसिव केस पता है आपको, फर्स्ट आप यस से मिला के बनाते हैं या तो ऑफ लगा करके बनाते हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, कुछ और बात अभी करते हैं इसमें। अच्छा, अब ये देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर इसी हिज के तुरंत बाद कोई नाउन आ गया तो यह हिज का प्रयोग हो गया एडजेक्टिव की बात, क्योंकि नाउन के पहले आने वाला कोई भी शब्द वह एडजेक्टिव का ही काम करता है। अब चूंकि यह पॉजेसिव केस है तो आया नाउन के पहले तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्लियर हो गया। जब हिज के बाद किसी नाउन का प्रयोग ना रहे, हिज के बाद किसी नाउन का प्रयोग ना रहे, ठीक है, तो वह क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, कोशिश करते हैं आपको समझ में आए। चलिए जैसे अगर हम एक ही सेंटेंस को दो तरह से प्रकट करें, दिस इज माई पेन, ये एक दूसरा वाक्य है, दिस पेन इज माइन, ठीक, ये देखिए। फिर और दिस इज हिज बुक, अब दिस बुक इज हिज, ये रहा वाक्य, बहुत ही बढ़िया चीज सामने आपके आई। अब देखिए दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। अब दोनों में माई का प्रयोग आया है, यहाँ पे जरा देखिए, ये माई का प्रयोग है, इसके पहले आने वाले पेन क्या है, नाउन ही तो है ना। तो अब नाउन आ गया, नाउन के पहले इसका प्रयोग किया गया है, नाउन के पहले इसका प्रयोग किया गया, देखिए इधर ये पेन नाउन है, नाउन के पहले इस माई का प्रयोग किया गया है। तो मैंने अभी क्या बताया कि नाउन के पहले जो भी चीज़ का प्रयोग किया गया, जिस भी शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आई का पॉजेसिव केस है ये, ठीक है, आई का पॉजेसिव केस माई है, अब वह नाउन के पहले प्रयोग किया गया है तो वह क्या हुआ, एडजेक्टिव या प्रोनाउन। नाउन इसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, इसे बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव पेयर। आगे चलते हैं, दिस पेन इज माइन, अब इसे गौर करिए, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, ठीक। अब यहाँ माइन के बाद किसी नाउन का प्रयोग है क्या, है नाउन का प्रयोग, नहीं है ना, माइन के पहले, माइन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं है, तो ये क्या है, पॉजेसिव केस ये भी बता रहा है, ये कह रहा है यह कलम मेरी है, तो ये भी पॉजेसिव केस में ही है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आया है, तो इसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। क्योंकि प्रोनाउन की परिभाषा आपको अच्छे से याद होगा, आप जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर करते हैं, नाउन के फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, उसकी बारंबारता को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगला सेंटेंस देख लीजिए जरा, दिस इज हिज बुक, यह उसकी पुस्तक है, ठीक है, अर्थ पे ज़्यादा वो नहीं करना है, फोकस नहीं करना ज़्यादा वो। आप देखिए इसमें प्रयोग कहाँ है, अब देखिए हिज आया, हिज के बाद बुक आया, ये नाउन है कि नहीं है ना नाउन। तो आप मुझे बताइए ये हिज क्या है, ही का पॉजेसिव केस ही तो है, और हमें ये समझना है कि हिज ही का पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये जानना है। आप कैसे जानेंगे भाई, तो हिज के बाद आने वाले शब्द को आप देखिए ना, हिज के बाद जो शब्द आया है वह नाउन है ना, बुक किसी पढ़ने वाली चीज़ का नाम है, बुक वस्तु का नाम है, तो ये नाउन है, नाउन के पहले हिज आया है, ये हिज पॉजेसिव केस में तो है, लेकिन कहाँ पे प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव की भांति, इसलिए हम इसको हिज को पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, राइट। आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज हिज। अब यहाँ पे देखिए हिज के बाद कोई
नाउन नाम का कोई शब्द आया क्या है, इसके बाद फुल स्टॉप, मतलब कोई शब्द आया ही नहीं, नाउन नहीं आया है। ठीक। दिस बुक, यह पुस्तक उसकी है। अब क्या है ये हिज पॉजेसिव केस में तो है, लेकिन क्या है ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, क्या है ये प्रोनाउन है। कारण क्या है, इसके बाद नाउन नहीं आया हुआ। ठीक है ना, समझ में आया। अब एक चीज और इसमें गौर करने वाली बात, यहाँ जरा देखिए